हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ डायबिटीज़ के लिए कुछ क्योर्स। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन शुरुआत की है अभी। एक वीडियो में बहुत डिटेल नहीं बता सकती हूँ। फिर भी डायबिटिक पेशेंट जो हैं, जो बहुत हाईली परेशान है और मुझे कमेंट कर रहे हैं कि डायबिटीज़ पे वीडियो बनाइए, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें 2 रेमेडी बताई है जिससे मेरा ये कहना है कि अगर इसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो अगर 350 पर है तो 300 210 230 पर आप विद इन अ 2 मंथ आ जाएंगे। बाकी बचा हुआ जो होता है उसको क्योर करने में, पूरा डायबिटीज क्योर करने में 1 से 1.5 साल लगेगा। बट आप पूरी अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं अगर रेगुलर फॉर्म में डायबिटीज का हर एक आयुर्वेदिक और नेचुरल तरीका अगर आप यूज करते हैं तो। इस वीडियो में मैंने कुछ डाइट प्लान्स भी डिस्कस किए हैं वीडियो के अंत में, और आपको ये रेसिपी भी बताऊंगी कि ये आपको जूस लेना कैसे है या ये पाउडर आपको लेना कैसे है। नॉर्मल और फिट रहने के लिए मैं ये जूस जो मैंने बनाया है मैं कभी कभी लेती रहती हूँ। मुझे डायबिटीज़ नहीं है बट इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और विटामिन सी बहुत हाई है इसके अंदर, तो इसका भी फ़ायदा होता रहता है। तो ये मैं फ़ोटो खींच के आपको दिखा रही हूँ कि जस्ट मैं एडिटिंग के टाइम ही ये ले रही हूँ जूस, और बहुत बढ़िया है ये। आप वैसे भी ले सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन इसका पाउडर मत लीजिएगा क्योंकि वो स्पेशली फॉर जिनको डायबिटीज़ होता है वही ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो पहले मैं जूस का रेसिपी डिस्कस करना चाहूँगी और इसका टाइमिंग भी बताना चाहूँगी कि कैसे है। और जो चीज़ नहीं मिलती है आपको वो आप उसको स्किप कर दीजिए अगर लोकल में आपको नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गर्म करेंगे। 400 ml वाटर लिया है मैंने यहाँ पर, और उसको गर्म करना है, खौलाना है। जब ये पानी बॉईल हो जाता है 1 मिनट तक, जब ये गर्म हो जाएगा तो उसको गैस मीडियम पे करके उसके बाद यहाँ पर मैं मिला रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर है, एंड 3 गूसबेरी, आंवला है ये, फ्रेश आंवला है ये, और फ्रेश आंवला से ही ये जूस आपको बनाना है। इसको यहाँ पे बॉईल करना है। अगर फ्रेश आंवला नहीं मिलता है तब ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पर पाउडर डालना होगा। यहाँ पे मैं 3 ग्रीन कार्डमम डाल रही हूँ, हरी इलायची है ये छोटी वाली, और ये इम्पोर्टेंट है डालना। इसको खोल कर डालना है और बॉईल कर देंगे। एक बॉईल आने के बाद यहाँ करी लीफ मैं ड्राई यूज कर रही हूँ इस बार। फ्रेश रहे तो बिल्कुल फ्रेश यूज कीजिए, बट बहुत लोग मुझे मैसेज भेजते हैं कि उनके पास फ्रेश ड्राई लीफ नहीं है, तो पाउडर या ड्राई ऐसा हो तो आप ले सकते हैं। फ्रेश लीफ रहेगी तो ज़्यादा बेटर है, बट इस बार मैं इसलिए एक आइडिया दे रही हूँ, आपके पास फ्रेश है तो बिल्कुल फ्रेश यूज़ कीजिए। और इसको एक उबाल आने देंगे। एक बार ये बॉईल हो जाएगा 1 मिनट के लिए, देन इसके अंदर बे लीफ ऐड करना। ये तेज पत्ता है, तेज पत्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंग्रेडिएंट, और ये आपके घर में बिल्कुल होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको 2 मिनट बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद ये उतनी देर में, जब तक एक एक बार बॉईल करेंगे तब तक में ये हाफ हो जाता है वाटर। और गूसबेरी, हल्का सा आंवला आपका ये स्किन वो सीड को छोड़ने लायक पल्पी हो जाता है। पूरी अच्छी तरह से नहीं पकाना है। और फिर गैस बंद करके और सारा आंवला निकाल लेंगे प्लेट में। और ये इसको अभी ब्लेंडर में ब्लेंड करना है, तो उससे पहले इसको डी सीड कर लेंगे, इससे सीड निकाल लेना है। तो इसे बस सिंपली आप जब स्पून से हल्का सा दबाएंगे तभी निकल जाएगा। बस मैंने उतना ही उबाला है, ऐसा ना हो कि ये चटनी बन जाए, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो उसका थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाता है। जो मैं चाहती हूँ एग्जैक्टली आपको मिले वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये निकाल लेंगे। ये अभी गर्म है, और गर्म में ही कर लीजिएगा क्योंकि मैं ठंडा नहीं बता रही हूँ। ये हल्का लुकवार्म ही रहेगा जूस जब बन के तैयार होगा तो। इसके अलावा लेंगे एक खीरा। ये खीरे का वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम तक होगा, 300 ग्राम के करीब है ये। इसका पल्प निकाल लेना, इसके पल्प को यूज़ नहीं कीजिएगा, मैंने कई बार बताया है। ये सेपरेट कर लेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको मार्केट में ग्रोसरी स्टोर में इसका सीड मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा होगा। वो भी खरबूज का और खीरे का सीड बहुत अच्छा होता है। अगर उसका स्किन हटाया वो सीड जो मिलता है जिससे आप मिठाई बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और खीरे का स्किन भी नहीं हटाएंगे, वो रहने देंगे।
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन रहना, क्योंकि बाद में तो जब जूस का वो ब्लेंड करने के बाद छनता ही है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। तो ये पल्प बिल्कुल नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ब्लोटिंग हो जाएगी। तो ये खीरा ले लिया, इसके अलावा 1 इंच का जिंजर ले रही हूँ। बट जिनको पाइल्स है और डायबिटीज है, दोनों है, वो आप जिंजर मत लीजिए, स्किप कर दीजिए जिंजर। ये मसाला जार है, इसमें मैं सारा इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ। इसको ब्लेंड करना है इसमें, और जिंजर डाल देंगे अभी इसमें, आंवला डालेंगे। ये आप देख रहे हैं आंवला ज़्यादा पका हुआ नहीं, ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल उबल ना जाए आंवला, उतना ही रहे जितने में उसका सीड सेपरेट हो और थोड़ा सा ठंडा का असर चला जाता है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग ब्लोट कर जाते हैं आंवला खा के, तो उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हल्का सा उसको गर्म कर दें। इसके बाद आप इसमें डालेंगे करी लीफ। यहाँ पर भी मैं ड्राई ही यूज़ कर रही हूँ, फ्रेश नहीं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश है तो बिल्कुल फ्रेश यूज़ कीजिए, मेरे पास भी फ्रेश है, लेकिन एक्चुअली मैं ये बताना चाह रही हूँ जो फॉरेन में जहाँ पर करी लीफ मिलता नहीं है, उनको पाउडर या ड्राई मिल रहा है, उनके लिए भी ये जूस उतना ही बेनिफिशियल कैसे आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद जो आपने बॉईल किया हुआ था पानी, उसमें जो कुछ भी था, इलायची, सिर्फ तेज पत्ता हटा देंगे क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाएगा, अगर आपने उसमें बे लीफ छोड़ दिया तो हार्ड हो जाएगा। बाकी जितने इलायची का पानी था और वो डाल देंगे पूरा, और इसको ब्लेंड कर देना है मिक्सी में, एक बार अच्छी तरह से चला देना है, और उसका एक पेस्ट बनाना है क्योंकि बाद में छानना ही होता है। अभी जब ये पेस्ट निकालेंगे, इसमें इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको वैसे ही करना है जैसे मैं अक्सर बताती हूँ, एक स्ट्रेनर रखिए, उसके ऊपर कपड़ा रखिए, देन पोर कीजिए और निकाल लीजिए। इसको आप पल्प पूरा पी नहीं सकते हैं, नहीं तो रेगुलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, मुंह में फंसती है सारी चीज़ें, और ये निचोड़ लेंगे तो कुछ बचता नहीं है अंदर, सिर्फ रफेज बच जाती है, एक तरह से कह सकते हैं फाइबर बच जाता है। लेकिन उसको लेने के चक्कर में आप बहुत परेशान हो जाएंगे। अगर एकदम बिल्कुल प्योर लेना होगा तो करेंगे उतना ही जितना आप कर पाए डेली। तो इसको अब ये मैं एक डोज बता रही हूँ, करीबन ये 450 ml के करीब बन के तैयार होगा, बट इतना ही आपको डेली पीना है। तो एक बार में आप कोशिश यही कीजिएगा कि 2 से 3 लीटर बनाकर फ्रिज में रख दें, तो डेली सिर्फ सुबह फ्रिज से निकाल कर आपको पीना होगा इसको। ये रफेज फेंक देंगे और ये हमारा तैयार हो गया है। ये अप्रॉक्स मैं बता रही हूँ कि 450 ml, ये जितना बन जाए, 300 से ml से ऊपर होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है, और 500 से कम होना चाहिए। इसको आपको डेली लेना है, सुबह डेली आप दिन में लेंगे, ब्रेकफास्ट से पहले ले लेंगे। ये जिनको डायबिटीज़ है उनकी बात कर रही हूँ। एक्चुअली येलो टी भी यही काम करता है, लेकिन ये ड्रिंक आपके बिल्कुल, जिसको डायबिटीज टाइप 2 या टाइप 1 है, या ज़्यादा है, या इंजेक्शन ले रहे हैं, ऐसे हर सिचुएशन में ये बहुत अच्छा वर्क करता है आपके साथ। और आप अगर 2 मंथ रेगुलरली लेते हैं, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका जिस भी लेवल पे आप खड़े हैं 50% क्योर हो जाता है, लेकिन बाकी 50% में टाइम लगता है, बाकी 50% 1-1.5 साल में जाता है, वो उतनी जल्दी नहीं जाएगा। लेकिन आप जब चेक करवाएंगे तो ये विदिन 15 डेज ही आपको दिखेगा कि काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। बट मेडिसिन आपको छोड़ना नहीं है, वो लेते रहना है जब तक कि आपको दिख ना जाए कि ये चेंज आ गया है, फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा पावर के लिए। नेक्स्ट है पाउडर। ये पाउडर भी डेली आपको खाना है, दिन में 3 बार खाना है, और हर मील के बाद खाना है, जब आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर। तो इसको बनाने का विधि भी मैं बता देती हूँ। ये है विजय सार, इसको हिंदी में विजय सार कहते हैं, बाकी आपको गूगल करना पड़ेगा कि हर देश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको हर्बल वुड कहते हैं। ये हर्बल वुड डायबिटीज में भी काम आता है, एक्चुअली ये शुगर बैलेंस करता है। तो ये मेरे पानी में होता ही होता है। ये लकड़ी जो है, मैं अपने 2 लीटर वाटर में ये लकड़ी डालकर छोड़ देती हूँ और वही पानी पीती हूँ, एक तरह से डिटॉक्स वाटर हो गया, और बहुत इजी होता है इसको बनाना। और ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, लेकिन वो इंडिया का लिंक होगा, तो इंडिया में इजीली होगा, आप ले सकते हैं। बाहर के लिए आपको गूगल करना पड़ेगा कि किस किस देश में क्या बोलते हैं और कहाँ मिलेगा। और ये ग्लास पानी में आप रख सकते हैं जो डायबिटीज़ वाले हैं, और 12 घंटे के बाद पी सकते हैं। ये है आंवला पाउडर है, ऑनलाइन मिल जाएगी सारी चीज़ें बहुत इजीली। आंवला पाउडर है, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और विजय सार हर्बल वुड भी 1 टेबल स्पून लिया है। टर्मरिक ली है 1/2 टीस्पून ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करता है ये। इसके अलावा मैंने लिया है सिनेमन पाउडर, ये दालचीनी का पाउडर है, 1 टीस्पून है ये।
इसको ये भी इस मिक्सचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये लेना ही लेना है और आपको ये बहुत हेल्प करेगा आपके इस मेडिसिन में। बाकी करी लीफ पाउडर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बना सकते हैं करी लीफ को सुखाकर, मेरे पास तो हमेशा रहता है। और ये पाउडर ऐसा नहीं है कि डायबिटीज के लिए तो बहुत अच्छा है, और जो डायबिटिक है उनका वेट स्टैग्नेट करता है, इससे उसमें भी उनको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन बेसिकली जो वो परेशान है अपने उस चीज से, लेथार्जिक है और तकलीफ होती है डायबिटीज की वजह से, वो चीजें बंद हो जाएगी। यहाँ पे करी लीफ मैं ले रही हूँ, 1 टीस्पून लिया है, ये बड़ा चम्मच है, इसको मिक्स कर देंगे और डब्बे में पैक करके आप रख देंगे। इसकी लाइफ आपकी होती 3 मंथ की है, बनाने के बाद भी इसको खराब नहीं होगा, बट छोटे बैच में ही बनाइए इतना इतना, ताकि ये आप हर 3-4 दिन 5 दिन पे बना पाए। 1 हफ्ते का एक बार में आप बना सकते हैं ये। इसका डोज मैं बता देती हूँ, ये पाउडर 2 ग्राम लेना है आपको, 2 ग्राम आफ्टर एवरी मील लेना है। तो बहुत इजीली स्पून मिल जाता है ये जब आप आइसक्रीम खाते हैं, इसलिए मैं इस चम्मच से बता रही हूँ, क्योंकि ये चम्मच आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। इसको बिल्कुल प्लेन कीजिए, हाथ पे डालेंगे, क्योंकि ये फूला हुआ है तो ये ज्यादा दिखेगा, लेकिन ये 2 ग्राम है, ये 2 ग्राम आपको खाना है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आपको अवेलेबल है जामुन का पाउडर, जामुन सीड का पाउडर, तो वो भी 1 टेबलस्पून जरूर मिलाइए इसमें, इसका बेनिफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे पास जामुन सीड का कोई यूज नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। साथ में जो लेना है वो बता देती हूँ, ये मेथी सीड है, गरम, कभी भी साबुत मत लीजिएगा, ड्राई, क्योंकि उससे बहुत गर्मी आती है। उसको सोक कीजिए कम से कम ओवरनाइट, एटलीस्ट 12 आवर्स। उसके बाद उसका पानी फेंक के फिर दोबारा पानी डालिए और ½ टीस्पून उससे निकाल करके एम्प्टी स्टमक आपको लेना है डेली सुबह। और उसके बाद लंच के पहले ½ टीस्पून और लंच डिनर के पहले ½ टीस्पून, ऐसा रेगुलर करना ही है। ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछिएगा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये आपको डायबिटीज है अगर, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा आप मेथी स्प्राउट्स कर सकते हैं। अगर ये पूरा डिटेल लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेथी का बेनिफिट है, वो देखिएगा कि क्या क्या है। मेथी सैलेड ले सकते हैं, इसकी भी रेसिपी की लिंक मैं आपको दे दूंगी, ताकि आप डेली वैरायटीज बदल करके खा सके। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं। करेला जूस ले सकते हैं, बट अभी मैं गर्मी में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं करेले से, इसलिए नहीं बता रही हूँ। ये करी लीफ इन्फ्यूज वाटर है, ये ले सकते हैं। ये दिन में कभी भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इससे रिजल्ट का अभी डायबिटीज के बारे में मैं उतना इसको कंपलसरी नहीं बता रही हूँ। इसके अलावा आप येलो टी लीजिए, रात में लीजिए, पर गर्म मत लीजिए, ठंडा, फ्रिज का ठंडा लीजिए। 2 लीटर बना के रख दीजिए और डेली रात में आप 300 ml के करीब पीजिए, लेकिन नीचे का धूल फेंक दीजिएगा, वरना एसिडिटी होने के चांसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रात में इसको पिए, ताकि बॉडी पेन ना हो और बॉडी बहुत अच्छे से रिपेयर हो और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। और कुछ ही दिन में 5 और 6 डेज में आपको दिख जाएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा है। गर्म पियेंगे तो एसिडिटी से वेट गेन भी हो सकता है। इसके अलावा है, आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं। आलमंड मिल्क डेली आपको पीना चाहिए, इससे आप हेल्दी रहेंगे और बॉडी में लैक्टोज नहीं जाता और काफ़ी सारी केसीन नहीं जाती, तो आलमंड मिल्क बहुत सपोर्ट करता है आपको हेल्दी रहने में। तो जो डायबिटिक होते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो केसीन रेसिस्टेंट के अंदर ना आ जाए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी चीज़ें लें जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो और बहुत जल्दी आपके बॉडी में फ़ायदा पहुंचा सके। स्वीटनर में आपको हनी या चीनी नहीं लेना चाहिए, मोलासेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये कैसे बनेगा, पोमोग्रेनेट अनार का होता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए, इस पे रेसिपी है। आप कोकोनट शुगर ले सकते हैं या फिर खजूर का गुड़ ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन अपनी कुंडली एक बार देख लीजिएगा, अगर आपकी राहु चल रही होगी तो गुड़ खा के आप मोटे और बीमार हो जाएंगे, तो ये बस ध्यान रखिएगा। इस पर क्वेश्चन मत पूछिएगा, ये एक बेसिक चीज़ है कि जिनकी भी राहु चल रही होती है वो गुड़ खाकर बीमार पड़ जाते हैं, तो वो व्हाइट शुगर से ही ठीक रहते हैं, बट मोलासेस एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, ये है आपका मैंगो शेक है, स्मूदी है, ये सुबह ब्रेकफास्ट में आपको लेना है। जिनको भी डायबिटीज है, वैसे भी मैं बता रही हूँ वेट लॉस के लिए, जिनको डायबिटीज है उनको शुगर अप करना सुबह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत बड़ी मिथ है, मैं जानती हूँ, बहुत डॉक्टर कहते हैं, तो समटाइम आपको लगेगा मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी मिथ है कि शुगर के प्रॉब्लम से डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि अगले का स्वीट टूथ है, उन्होंने बहुत मीठा खा लिया लाइफ टाइम तक, इसीलिए उनको डायबिटीज हो गई।
डायबिटीज का मेन रीजन होता है फूड स्किप करना, बहुत लंबा लंबा गैप रखना और अचानक से जर्क से इतना ज्यादा ग्लूकोज दे देना जो बॉडी रेसिस्ट नहीं कर पाती है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है और इस कारण से शुगर डाइजेस्ट नहीं होता है, इम्बैलेंस होकर डायबिटीज हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर डे स्टार्ट करते हैं आप एक हाई शुगरी फूड से, मैं वो रसगुल्ला या फिर कैंडी की बात नहीं कर रही हूँ, एक हेल्दी शुगर जो आपके बॉडी को बहुत हेल्दी बनाए और एक हेल्दी वे में आपको रिड्यूस करे, ऐसे मीठे की बात कर रही हूँ जैसे बनाना होता है, जैसे गुआवा होता है, अमरूद या फिर केला या फिर आपको मैंगो, ये सब डायबिटीज को लो करते हैं, ये नहीं है कि हाई करते हैं, ये शुगर कंटेंट हाई जरूर होती है बट ऐसे ग्लूकोज ऐसे मीठे की आपकी बॉडी को जरूरत है। सुबह ध्यान रखिएगा, कई लोगों ने कहा कि आपका मैंगो शेक पी के वजन बढ़ता है, जब मैंने पर्सनली उनसे बात की तो उन्होंने बताया वो डे स्टार्ट करते हैं 10 बजे के बाद, आफ्टर 10 ये शेक पीकर आपका वजन बढ़ेगा ही, ये पहले भी मैंने बता दिया था। आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर इस शेक का बेनिफिट उठाना है तो 8 बजे से पहले इसको लेना है। अगर 8 o'clock से पहले लेंगे आपकी मेटाबॉलिक रेट में जर्क आएगी और वो जर्क पूरे दिन आपको स्लिम करेगी, कुछ भी खाएंगे वो स्लिम करेगी आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, डायबिटिक जो है तो उनको तो बिल्कुल ध्यान रखना है, 8 बजे के बाद ये शेक नहीं लेना है, 8 बजे से पहले ही आपको ये शेक ले लेना है ताकि इसका एक बहुत अच्छा गुड रिजल्ट आप पा सके। और ये शुगर कंट्रोल, ये खुद मीठा है, इसमें डेट भी पड़ी है, उसके बावजूद आपको बहुत अच्छे से, अगर आप स्लिम नहीं है एक तो आपको स्लिम करेगा और अगर आप बैलेंस है, आपका हेल्थ अच्छा है तो आपको हेल्दी करेगा। ऐसा नहीं है, नेचुरोपैथ का जो भी स्लिमिंग उपाय है वो अंडरवेट नहीं कर सकता किसी को, वो बैलेंस करके रखता है चीजों को। डायबिटीज एक बहुत बड़ी टॉपिक है बोलने के लिए, तो उसका सीरीज मैं जरूर बनाऊंगी, पहले आप ये उपाय ट्राई करें और जरूर ट्राई करें। और अगर आपको ये मेरी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें, थम्स अप करें, इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सकें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, स्किन केयर या हेयर केयर या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।